चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी सर्वाइवल चुनौती की। ये कहानी है हिम्मत की, बेहिसाब मुश्किलों की और आखिर में एक दिल तोड़ देने वाली हार की। तो शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए जरा, कोई एक वीरान द्वीप पर फंस जाए और वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, आसपास पड़ा हुआ कचरा। क्या ये मुमकिन है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये एक पर्सनल सवाल का जवाब ढूंढने जैसा था। जैसा मिस्टर बीस्ट ने खुद कहा था, वो असल में ये जानना चाहते थे कि अगर वो और उनके दोस्त सच में किसी द्वीप पर फंस जाएं, तो क्या उनमें बच निकलने का दम है? तो चैलेंज कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन था। कुछ यूट्यूबर्स जिन्हें नाव चलाने का कोई तजुर्बा नहीं, उन्हें एक नाव बनानी थी और उस नाव से मीलों लंबा खुला समंदर पार करना था। तो देखिए, गोल एकदम क्लियर था। आइलैंड पर जो भी मिले, चाहे वो बांस हो, लकड़ी हो या प्लास्टिक के बैरल, बस उसी से एक नाव बनानी थी और फिर उसी नाव पर बैठकर अपनी जान हथेली पर रखकर एक दूसरे द्वीप तक पहुंचना था। मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। और टीम का जो पहला रिएक्शन था ना, वो ही सब कुछ कह देता है। उन्हें ये तो पता था कि नाव बनाना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। मतलब एक तरह का पागलपन है। तो चैलेंज का पहला फेज शुरू होता है और वो था पहले तो द्वीप पर जिंदा रहना और साथ ही साथ वहां से भागने के लिए सामान भी जुटाना। ये बिल्कुल वैसा था जैसे एक ही टाइम पर दो दो लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हों। और ये कोई ऐसा वैसा आसान द्वीप नहीं था, नहीं, खतरे बिल्कुल असली थे। जहरीले सांप, मकड़ियां, ऊपर से जानलेवा गर्मी और पानी की लगातार कमी। हर एक दिन जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग थी। ये एक लाइन है ना, ये उस तनाव और डर को साफ साफ दिखाती है जो वो लोग लगातार महसूस कर रहे थे। वो द्वीप उनका दोस्त नहीं था, वो एक दुश्मन था जिसे हर पल हर मिनट हराना था। और ऐसी निराशा के बीच उम्मीद कहाँ छिपी थी पता है? समंदर के कचरे में। सोचिए जरा, बहकर आए हुए बैरल, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक, ये सब उनके लिए कचरा नहीं था, ये उनकी लाइफलाइन थे। इससे पता चलता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जुगाड़ रास्ता निकाल ही देता है। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। कई दिनों की, मतलब जी तोड़ मेहनत के बाद उनके पहले बड़े इम्तिहान का वक्त था और वो था फ्लोट टेस्ट। सारा का सारा एफर्ट बस इसी एक सवाल पे टिका था। अगर वो नाव का ढांचा पानी में नहीं तैरा, तो उनकी सारी मेहनत, सारा पसीना, सारी तकलीफें सब बेकार। पूरा का पूरा मिशन वहीं का वहीं खत्म। और फिर वो कामयाब हुए। उनकी खुशी और राहत का कोई ठिकाना नहीं था। वो सिर्फ एक ढांचा नहीं था जो तैर रहा था, अरे वो तो उनकी उम्मीद थी जो पानी पर तैर रही थी। ये दिमागी तौर पर एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट था। जो चीज पहले एक पागलपन जैसा सपना लग रही थी ना, वो अब एक असलियत बनती दिख रही थी। मतलब निराशा की जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। लेकिन नाव बनाना तो सिर्फ आधी जंग थी। अब चैलेंज का अगला और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। खुले समंदर में एक ऐसी यात्रा जो उन्हें पूरी तरह से निचोड़ कर रख देने वाली थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सफर कितना लंबा और मुश्किलों भरा था। हर एक घंटा अपने साथ एक नई चुनौती ला रहा था। पहले थकावट ने घेरा, फिर समंदर की लहरों से जंग हुई, बीच में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी और फिर आखिर में कुदरत ने अपना असली खेल दिखाया। घंटों तक लगातार चप्पू चलाने और सिर पर तपते सूरज को झेलने के बाद टीम की हिम्मत जवाब देने लगी थी, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। ये जो बात उन्होंने कही, ये उनकी उस हताशा को दिखाती है जब उन्हें लगने लगा था कि शायद अब ये नहीं हो पाएगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक ऐसा पॉइंट जहां इंसान की हिम्मत की सीधी टक्कर होती है कुदरत की बेहिसाब ताकत से। यहां पर साफ दिखता है कि कैसे इस मुश्किल सफर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। शुरू में जो जोश भरे नारे थे, करके दिखाएंगे, वो सब आखिर में थकी हारी टूटी हुई आवाजों में बदल गए। ये नंबर सच में दिल तोड़ने वाला है। सिर्फ आधा मील। सोचिए, वो मंजिल के इतने ज्यादा करीब थे कि उसे लगभग छू सकते थे, पर फिर भी हार गए। इससे पता चलता है कि कभी-कभी जीत और हार के बीच का फासला कितना कितना कम होता है।
तो आखिर में ये हार कोशिश की कमी की वजह से नहीं हुई। नहीं, ये नाकामी इस बात का सबूत थी कि कोई चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुदरत की कुछ ताकतों के आगे बस नहीं चलती। वो जो लहरें बदली ना, वो कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, वो खेल का एंड था, गेम ओवर। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और यहाँ बात करेंगे कि जब कोई इतनी बुरी तरह फेल होता है, वो भी पूरी दुनिया के सामने, तो उसका दिल पर क्या असर होता है और उससे क्या सबक मिलता है। हार के ठीक बाद की जो निराशा है ना, वो साफ महसूस होती है। ये सिर्फ एक चैलेंज हारना नहीं था, ये एक सपना था जो बस हाथ से फिसल गया। वो जो कहते हैं ना, यार हम बस करने ही वाले थे, ये शब्द उनके दर्द को साफ दिखाते हैं। और इस पूरी बातचीत को हम किसी नतीजे पर खत्म नहीं करेंगे, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ेंगे। जब कोई कोशिश इतनी बुरी तरह फेल हो जाती है, खासकर जब लाखों लोग देख रहे हों, तो क्या उस फेलियर की भी कोई कीमत होती है? क्या हिम्मत और बड़े सपने देखने का मतलब तभी है जब जीत मिले?